किसी किसी घर में कोई बच्चा इतना अच्छा होता है, इतना प्यारा और इतना सिंसियर होता है कि वो घर वालों के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों का भी प्रिय होता है, लाडला होता है। मगर कहते हैं भगवान इस दुनिया में अच्छे लोगों को बहुत कम दिनों तक ठहरने देते हैं, रुकने देते हैं, उसे अपने पास बुला लेते हैं। मगर इस बच्ची को जिस तरीके से उन्होंने अपने पास बुलाया, उससे हमारे समाज के जो लोग हैं उनकी इंसानियत शर्मसार होती है और तार तार होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय क्राइम तक। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला बाराबंकी की है। यहाँ एक थाना पड़ता है फतेहपुर, और फतेहपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है खंता मजरे मझगवां, जहाँ 4 लोगों का परिवार रहता है। इसमें बाप है, बेटा है और उसकी 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी गायत्री घर वालों के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों को भी लाडली और प्यारी होती है, क्योंकि वो सभी से हंसते मुस्कुराते हुए बात करती है, सभी का मुस्कुराते हुए कहना मानती है और काम कर देती है। गायत्री रोज़ की तरीके से अपने घर का काम काज करती है, झाड़ू पोछा बर्तन करती है, फिर खाना बनाती है, और खाना बनाने के बाद अपने भैया और पापा को खाना देने जाती है, क्योंकि उसके भैया और पापा पास के गांव इज्जत नगर में एक ज़मीन की देखभाल करने के लिए रोज़ जाते हैं। 22 सितंबर को जब गायत्री अपने भैया और पापा के लिए खाना लेके नहीं पहुंचती है, तो वो दोनों बहुत ही परेशान होते हैं और सोचने लगते हैं आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आज नहीं आई। सुबह तो वो ठीक ठाक थी। जब अंधेरा हो जाता है, वो अपने घर पे पहुंचते हैं तो बड़ी बेटी किरण से पूछते हैं। किरण, जिसकी 1.5-2 साल पहले लव मैरिज शादी हुई है, मगर उसकी लव मैरिज शादी सक्सेस नहीं हो पाई और वो अपनी ससुराल से लड़ झगड़ के अपने मायके में आके रहने लगी। और किरण से पूछते हैं कि आज गायत्री क्यों नहीं आई, तो किरण कहती है वो खाना लेकर तो गई थी घर से, अब कहाँ रह गई, घर भी वापस नहीं आई, कुछ अता ही पता नहीं है उसका। जब ये बात उसके भैया और पापा सुनते हैं, बाप का नाम कल्लू रावत होता है और उसके भैया का नाम धर्मा रावत, दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और जाके आस पड़ोस के लोगों को बताते हैं। तो आस पड़ोस के लोग भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो सबकी लाडली और दुलारी होती है। वो भी उसको तलाश करना शुरू कर देते हैं, मगर कहीं भी उसका कोई पता नहीं चलता है। जिन जिन लोगों से वो पूछते हैं वो कहते हैं कि 11 बजे के बाद मैंने गायत्री को देखा ही नहीं। तभी उसके भैया और पापा कहते हैं लोगों से कि जब वो खाना लेके आती थी, आते समय या कभी कभी जाते समय रास्ते में एक तालाब पड़ता है तो उसमें नहाती थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि वो नहाते समय डूब तो नहीं गई, वहीं पे मर तो नहीं गई। तो ये सोच के लोग उस तालाब को भी जाके देखते हैं, उसमें उसको तलाशते हैं, मगर वो नहीं मिलती है। गायत्री को गायब हुए धीरे धीरे 36 घंटे हो चुके थे। अब ये बात पुलिस को बताई जाती है। पुलिस की टीम तुरंत ही गांव में आके पूछताछ करती है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, मगर लोग यही कहते हैं कि हम लोगों ने उसको 11 बजे के बाद देखा ही नहीं है। अब गायत्री के माँ बाप भी थक हार के घर में बैठ जाते हैं और बड़ी बेटी किरण से कहते हैं कि भूख लगी है, जाके खाना लाओ। दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उसके भैया धर्मा को एक अजीब सी दुर्गंध आती है, एक अजीब सी बदबू आती है। तो किरण से पूछता है ये बदबू किस तरीके की है, तो कहती है कि 1-2 दिन पहले चूहा मरा था, ये उसी की बदबू है। मगर धर्मा को कहीं ना कहीं शक हो जाता है, तो कहता है ये चूहा मरने की बदबू नहीं है, उसकी दुर्गंध अलग टाइप की होती है और ये अलग टाइप की बदबू है। वो फिर जहाँ से बदबू आ रही थी, जहाँ से दुर्गंध आ रही थी, उस जगह को तलाश करने लगता है। 5-10 मिनट में उस जगह को तलाश कर लेता है। तो एक कमरे में जाके देखता है कि एक गड्ढा खुदा हुआ है और उस पर ताज़ा ताज़ा मिट्टी डाली गई है, उसी से ये बदबू आ रही है। वो तुरंत ही फावड़ा लेके उस मिट्टी को हटाने लगता है। थोड़ा सा गड्ढा खोदता है तो देखता है कि उसकी बहन गायत्री उसी गड्ढे में दफन है। वो तुरंत ही पुलिस को सूचना देता है। फतेहपुर की पुलिस तुरंत ही आती है और उस गड्ढे से गायत्री की लाश को बाहर निकालती है। तो देखती है कि एक बोरे के अंदर गायत्री की लाश थी और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो तुरंत ही
पूछती है कि तुम्हारी बेटी किरण कहाँ है, क्योंकि घर पे उस दिन किरण ही थी। पुलिस का शक तुरंत ही किरण पे दौड़ जाता है, मगर किरण तब तक फरार हो चुकी थी और पुलिस उसको तलाश करने में ज़्यादा समय नहीं लगाती है। 5-6 घंटों में उसकी तलाश कर लेती है और जब तलाश करने के बाद जब वो मिल जाती है, उसको अपनी हिरासत में लेके उससे पूछताछ करती है। जब किरण बताती है तो बड़ी ही अजीब घटना बताती है। कहती है उस दिन खाना जब तैयार हो जाता है और गायत्री खाना लेके चल देती तो मैं उससे कहती हूँ कि तुम रोज़ जाती हो, आज मुझे जाने दो। तो वो कहती नहीं, मुझे आज जाने दो, कल तुम चली जाना। इसी बात को लेके हम दोनों में झगड़ा होता है और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं उसको मारने लगती हूँ और इतना ज़्यादा मारती हूँ कि मारते मारते वो मर जाती है। और फिर मैं एक गड्ढा खोद के कमरे में उसके हाथ पैर बांध के एक बोरे में भर के उसको उसी में दफन कर देती हूँ। जब सारे घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है तो पुलिस किरण को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश करती है और उसको वहाँ से जेल हो जाती है। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।